मार्कंडेय पुराण का प्रकरण 4। मार्कंडेय जी ने कहा है, हे जैमिनी, वह सब ज्ञानवान पक्षी इस प्रकार द्रोणपुत्र हुए और अब वह विंध्याचल में निवास करते हैं। तुम उनकी उपासना करके प्रसन्न करो। मुनिवर मार्कंडेय के वचन सुनकर महर्षि जैमिनी उन धर्म पक्षियों के निवास स्थान विंध्याचल पर्वत को चले गए। विंध्याचल पर्वत के समीप पहुँचते ही उन पक्षियों द्वारा वेद पाठ करने का शब्द सुनाई पड़ा तो वे अत्यंत आश्चर्यपूर्वक विचार करने लगे। अहो, कैसा आश्चर्य कि विकर्ण पक्षी होकर भी स्थान की श्रेष्ठता से श्वास को जीत कर दोष रहित, विश्राम रहित एवं स्पष्ट रूप वेद पाठ करते हैं। इन बालकों को तिर्यक योनि प्राप्त होने पर भी सरस्वती ने उनको नहीं छोड़ा। यह आश्चर्य की बात है। इससे प्रतीत होता है कि बंधु मित्र या घर की सभी इच्छित वस्तुएं त्याग कर चली जाती हैं, परंतु सरस्वती कभी नहीं त्याग करती। ऐसा विचार करते करते मुनिवर जैमिनी पर्वत की कंदराओं में घुसे और वहां देखा कि वे ब्राह्मण पाषाण शिला पर विराजमान हैं। जैमिनी ने उन सब दोषों से रहित पक्षियों का वेद पाठ करते देखकर हर्ष शोक मिश्रित कहा, हे श्रेष्ठ द्विजो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं व्यास शिष्य जैमिनी तुम्हारे दर्शन की इच्छा से इस स्थान पर उपस्थित हुआ हूँ। तुम्हें अत्यंत कुपित पिता के शाप वश पक्षी रूप ग्रहण करना पड़ा, परंतु इसके प्रति शोक न करना चाहिए, क्योंकि यह सब प्रारब्ध का ही परिणाम है। धन सम्मान आदि युक्त ऐश्वर्य संपन्न उत्तम वंश में कोई महात्मा जन्म लेता है और द्रव्यादि के नष्ट होने पर भीलों के द्वारा उसी को संतावना प्राप्त होती है। कोई दानी भी भिखारी हो जाता है और कोई हत्या करके भी अवध्य रहता है। कोई दूसरे की मृत्यु से रक्षा करके भी दूसरे के द्वारा मारा जाता है। तब विच्छिन्न होने पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। मैं अनेक बार ऐसी घटनाएं देख चुका हूँ। इस प्रकार भाव और अभाव की परंपरा ऐसे संपूर्ण विश्व व्याकुल है। निरंतर ऐसा विचार कर शोक मत करो, क्योंकि हर्ष या शोक से विभूत न होना ही तप का फल है। इसके पश्चात उन धर्म पक्षियों ने पदार्थ आदि से महामुनि का पूजन किया तथा प्रणाम के पश्चात कुशल प्रश्न किया। उनके पंखों की हवा से व्यास शिष्य जैमिनी का श्रम दूर हुआ और वे सुखपूर्वक बैठे। तब के पक्षीगण उनसे बोले। पक्षियों ने कहा, हे महाभाग, हमारा जन्म और जीवन सब सफल हो गया, क्योंकि देवताओं द्वारा पूजित आपके चरण बिंदु को हमें दर्शन प्राप्त हुआ है। हे ब्राह्मण, हमारे पिता की जो क्रोधाग्नि हमारे शरीर में अत्यंत प्रबल रूप से रहती है, वो आपके दर्शन रूप जल से शांत हो गई है। हे विप्र, आपके आश्रम के मृग पक्षी वृंद लता आदि सब कुशल पूर्वक तो हैं, अथवा हमारा यह प्रश्न ही उचित नहीं है, क्योंकि आपके समीप निवास करने वालों के लिए मंगल ही कैसा। अब आप यहाँ किस लिए पधारे हैं, यह हमको कृपा कर बतलाइए। आपका आगमन और देवताओं का संसर्ग एक समान ही है। यह समझने में नहीं आता कि भाग्य की किस प्रबलता से आपका दर्शन प्राप्त हो सका है। जैमिनी ने कहा, रेवा नदी जलकणों द्वारा सींचे हुए इस विंध्याचल पर्वत की मनोहर कंदराओं में मैं जिस लिए उपस्थित हुआ हूँ वह सुनो। हे विप्रगण, महाभारत शास्त्र है। अनेक संदेह होने के कारण उनके समानार्थ मैं महात्मा मार्कंडेय के पास गया और उनसे यह भारत के प्रति संदेह प्रश्न किए थे। इन्होंने कहा कि विंध्या पर्वत में महात्मा द्रोण के पुत्र रहते हैं। वहाँ जाकर उनसे ही यह बात पूछो। इन प्रश्नों का सविस्तार वर्णन ही वही करेंगे। उन्हीं के आदेश से मैं इस महापर्वत में उपस्थित हुआ हूँ। मेरे उन प्रश्नों की भले प्रकार सुनकर उनकी संख्या कर दो। पक्षी बोले, यदि कहने योग्य होगा तो अवश्य कहेंगे। आप सकर रहित चित्त से कहें, जो हमारी बुद्धि में आएगा उसे क्यों न बताएंगे। चारों वेद, सभी धर्मशास्त्र, वेदाग्नि अथवा अन्य कोई भी वेद, समस्त शास्त्र यद्यपि हमारी बुद्धि के लिए गोचर है, फिर भी हम इसकी प्रतीक्षा नहीं करेंगे। इसलिए आपका महाभारत के प्रति जो शंका है उन्हें व्यक्त कीजिए। हे धर्मयज्ञ, यदि मोह न हुआ तो
उसे आपके प्रति अवश्य ही कहेंगे। जैमिनी ने कहा, स्वच्छ चित्त खगगण, महाभारत के जिन स्थलों में मुझे संदेह है उन्हें सुनो और व्याख्या करो। मेरी शंका है कि संपूर्ण कारणों के कारण और समस्त ब्रह्मांड के आधार जनार्दन वासुदेव गुण रहित होकर भी मनुष्य का किस कारण हुए, तथा द्रुपद की एक ही कन्या पांचों पांडवों की महिषी किस प्रकार हुई, यह अत्यंत संशय है। महाबली बलराम जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग में ब्रह्महत्या के पाप से किस प्रकार मुक्त हुए थे, तथा युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों द्वारा रक्षित द्रौपदी के अविवाहित पुत्र अनाथ के समान मृत्यु को किस प्रकार प्राप्त हुए थे। इन सब विषयों के प्रति मुझे अत्यंत संदेह है। इन संदेहों का अपने उत्तर से समाधान करके मुझे कृतार्थ करो तो मैं सुखपूर्वक अपने आश्रम को लौट सकूंगा। पक्षियों ने कहा, जो देवताओं के अधीश्वर, सर्वव्यापी, अत्यंत प्रभावशाली आत्मा, अप्रमेय, शाश्वत एवं अव्यक्त स्वरूप है, तथा जो वासुदेव, संकर्ष, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रूप है, जो त्रिगुण अथवा निर्गुण है, जो उरुम, वरिष्ठ, वरेण्य एवं अमृत है, जो यज्ञारंग तथा चराचर विश्वात्मक है, वेदांत शास्त्रों में जिनके स्वरूप का संक्षिप्त वर्णन हुआ है, संपूर्ण संसार में जिनके समान सदृशमतर तथा बृहत्तमतर नहीं है, संपूर्ण जगत जिससे व्याप्त है, जो जगत के आदि तथा अजन्म हैं, जिन भगवान विष्णु के द्वारा आविर्भाव, तिरोभाव, दर्शन, अदर्शन आदि सभी कार्य संपन्न होते हैं, जो उनसे अतीत सृष्टिकर्ता और ठन्हारकर्ता कहलाते हैं, जो आदिदेव तथा अपने चारों मुखों में चारों वेद प्रकट करके त्रिलोक्य को पवित्र करते हैं, उन ब्रह्मा जी का ध्यानपूर्वक नमस्कार है, जिनके एक बाण से ही संपूर्ण असुर संप्रास्त हो यज्ञों के यज्ञ को नष्ट करने में असमर्थ होते हैं। उनके देवादिदेव महादेव के चरणाबिंदु को प्रणाम करके अद्भुत कर्मयुक्त महर्षि बदरायण द्वारा महाभारत रूप से प्रकट हुए वरादि को महर्षि व्यास का मतानुसार संपूर्ण विषय आपको कहेंगे। तत्वदर्शी मुनियों ने कहा, नार का अर्थ जल है, वह जल ही जिसका अत्यंत एकमात्र अयन अर्थात गृह है, इसलिए वे नारायण कहे हैं। हे भगवान, अत्यंत लीलामय भगवान नारायण सगुण तथा निर्गुण दोनों प्रकार से चार मूर्ति से अवस्थित हैं। उनको जो एक मूर्ति वाणी से परे हैं उसे ज्ञानीजन सुवर्ण कहते हैं, जो योगियों को एकमात्र आश्रम है, तथा चंद्र सूर्य आदि संपूर्ण तेजमय पदार्थ स्वरूप जला ज्वालमाल है, उनके सब अंग आंछित है, जो नित्य मूर्ति तीनों गुणों का अतिक्रम करके दूर तथा सतीम स्थिर रहती है, उस प्रधान मूर्ति का नाम वासुदेव है। इसमें ममता किंचित भी नहीं है। इसके स्वरूप वर्ण और कलात्मक हैं। वे सर्वकाल से विराजमान एक रूप तथा परम पवित्र हैं। जो मूर्ति पाताल में निवास करके पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करती है, उस दूसरी मूर्ति का संस्करण कहते हैं। तामसी होने के कारण यह मूर्ति तिर्यक योनि वाली है। नारायण की जिस मूर्ति से सभी कर्म भले प्रकार से साध्य होते हैं और प्रजापालन आदि सब कार्य संपादित होते हैं, तथा जो धर्म की रक्षा करने वाली तमोगुणी मूर्ति है, उसे प्रद्युम्न कहते हैं। चौथी मूर्ति जल में पन्न गंसन्या पर शयन करती है, वह रजोगुणी है, उसी के द्वारा सृष्टि कार्य संपन्न होता है, उसका नाम अनिरुद्ध है। प्रजा का पालन करने वाली तीसरी मूर्ति के द्वारा ही पृथ्वी में सदैव धर्म में संस्थापन कार्य होता है। धर्म को नष्ट करने वाले असुरों गण उसी मूर्ति द्वारा नाश को प्राप्त होते हैं, तथा उसी के द्वारा धर्मरत साधुओं की रक्षा होती है। जैमिनी, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब यह मूर्ति धर्म के अभ्युदयार्थ प्रकट होती है। प्राचीन समय में इसी मूर्ति के ने वाराहो रूप धारण करके दांतों के अग्रभाग से जल को हटाकर केवल दाढ़ से पृथ्वी को निकाला और पहले के समान स्थिर किया। उसी ने नृसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का संहार किया, और उसी ने विप्रचित इत्यादि दैत्यों को तारा। इसके वामनादि अनन्या बहुत से अवतार हुए जिनकी गणना नहीं कर सकते। इसी समय वह मूर्ति श्री कृष्ण के रूप में उत्पन्न हुई है।
इस प्रकार उस सदोगुणी मूर्ति के अद्भुत होने पर उसकी रक्षा प्रद्युम्न मूर्ति करता है। वह दैवत्व, मनुष्य तत्व तथा तिर्यक आदि योनियों के अवस्थान पर वासुदेव की इच्छानुसार उनके स्वभाव का अवलंबन करती है। आर्य के प्रति हमने यह सब कहा। अब भगवान विष्णु ये मनुष्य शरीर इसलिए धारण किए हैं उसे कहते हैं।